सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रथम प्रकरण रमैनी नंबर 1 और पार्ट 1 यानी भाग 1 को आपने सुना है। उसमें बताया गया कबीर साहिब ने एक चेतन आत्मा से इस जड़ प्रकृति में संसार की रचना हुई और उनकी इच्छा से सत्संकल्प से आज्ञा शक्ति महामाया का जन्म हुआ और महामाया के सत्संकल्प से श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ और श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश ने 3 लोक 14 भवनों का निर्माण किया। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक आदि की रचना की। अब पार्ट 2 में रमैनी नंबर 1 ही है, इसका भाग 2 में सतगुरु कबीर साहिब पाखंडवाद का खुलासा किया है। 6 दर्शन 96 पाखंड और जाति का जो बहुत बड़ा उस समय आज भी है, उस समय कुछ ज्यादा था, छुआछात का, जातीयता का बहुत बड़ा अभिमान था। मुसलमान भाई अपने को श्रेष्ठ कहते थे, हिंदू अपने को श्रेष्ठ कहते थे, ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहते थे। इस पे बहुत बड़ा खुलासा किया है साहिब ने। तो आइए सुनते हैं भाग 2 प्रथम प्रकरण रमैनी नंबर 1 शब्द लेते हैं। पहले आपने 4 लाइनों का शब्द सुना था और 4 लाइनों का ही आज सुनेंगे आप। ये शब्द 12 लाइनों का है, 12 कड़ी। अंतरि ज्योति शब्द किनारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, तेतिरिये भगलिंगी अनंता, ते उन जाने आदि अंता, बाखरी एक विधाते की नाम, 14 ठहर पाट सोलीना, हरिहर ब्रह्मा महन तो नाऊ, 3 पुनि 3 वसावल गाँव, 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा, पेट ने काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहु तय कर तूती, तैया हम तुम एक ही लोहू, तैया हम तुम एक ही लोहू, एक ही प्राण व्यापे मोहू। तो आज इन 4 कड़ियों का साहिब क्या उपदेश कर रहे हैं वो सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब उपदेश करते हैं, जब ये स्वर्ग पाताल मृत्युलोक सब रचना होने के बाद आगे क्या हुआ। इसके बाद उन तीनों देवताओं ने पृथ्वी के 9 खंड और विश्व रूप ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि रचना होने के पश्चात मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों को करने में लग गए। इसके बाद महर्षियों ने 6 दर्शन शास्त्रों की रचना करके सर्वत्र संसार में प्रचार प्रसार कर दिया। उन 6 दर्शनों के नाम ये हैं: मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तत्पश्चात
देहात्मवादी नास्तिकों ने भी भिन्न भिन्न अपने अन्य 6 दर्शनों की रचना की। उनके नाम ये हैं: चारवाक दर्शन, स्वाकांतिक दर्शन, व्यवहारिक दर्शन, योगाचार्य दर्शन, माध्यमिक दर्शन और जैन दर्शन। ये 6 दर्शन नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इत्यादि सब मिलकर 12 दर्शन होते हैं। अर्थात बौद्ध, बाकी संस्कृत में भी श्लोक के माध्यम से इन दर्शनों की व्याख्या की, संस्कृत श्लोक के द्वारा इनको दर्शाया गया है, तो संस्कृत का श्लोक तो नहीं पढ़ा। अर्थात बौद्ध न्याय शास्त्रम, जैन वैशेषिक और जैनिनीय 6 दर्शन है। इनमें स्वैशिक, कांतिक, व्यवसायिक, योगाचार और माध्यमिक भेद से बौद्ध दर्शन के 4 भेद हैं और निरीश्वर और शैशवर सांख्य भेद के 2 भेद हैं। पूर्वोक्त भेद से मीमांस के भी 2 भेद हैं। वैशेषिक कन्या अंतर्भाव पर उसके स्थान में चारवाक लेने से द्वादश दर्शन हो जाते हैं तथा भेषधारी 6 दर्शन और उनके 96 पाखंड। अब 6 भेषधारी कौन से? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। यहाँ पे साहिब ने अपने वाणी में कहा है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेष बखान और ब्राह्मण 18, जंगम 18, 24 सेवड़ा जान। अब ये हो गए 96। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। अब ये तो 6 भेष हो गए और 96 पाखंड क्या है? 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेष बखान और ब्राह्मण 18, जंगम 18, 24 सेवड़ा जान। इनके द्वारा 96 पाखंड चलाए गए। लेकिन वर्तमान युग में तो अब कोई गिनती नहीं है। अब 96 तो बहुत पीछे रह गए, बहुत ज्यादा पाखंड फैल गए हैं जो गिनती में नहीं है। अब आगे, गिरिपुरी, भारतीय आदंत आश्रम, सरस्वती वन, पर्वत, अखंड और सागर, औगढ़, योगी तथा लखिया आदि 12 प्रकार के गोरखपंथी योगी तथा दरवेश नाम से प्रसिद्ध मुसलमान, सिया, सुन्नी, फकीर, कंजरा, ईसाई तथा पारसी आदि 14 प्रकार के सिख एवं पंचगौन तथा पंच द्राविड़ आदि 18 प्रकार के ब्राह्मण एवं शिव उपासक, लिंगायत, काली आदि 18 प्रकार के जंगम और अरहन, महावीर आदि 24 तीर्थकर, जैनी, सेवड़ा, इस प्रकार पाखंडियों के 96 भेद हुए। ये सतगुरु कबीर साहिब ने इनका वर्णन कर दिया है। इस प्रकार संसार में अनेक मत संप्रदायों का प्रचार होने से समस्त मानव प्राणी परस्पर कलह विदेशाग्नि में जलने लगा। जब इतने पाखंड फैल गए तो आम प्राणी क्या करेगा? किसे माने किसे ना माने, अनेक मत पंथ संप्रदाय बन गए। अगर कबीर साहिब ना होते तो आज भक्ति के नाम पे पता ना कितना विशाल साम्राज्य खड़ा होता। अतः वह समय मुसलमानों का था। अब एक बात भी हमें ध्यान रखनी है, सतगुरु कबीर साहिब उस समय आए थे जब मुगल साम्राज्य छाया हुआ था। मुगल साम्राज्य का ही आधिपत्य था और बार बार हिंदुओं को मुंह की खानी पड़ती थी। क्यों? हिंदुओं में फूट ज्यादा थी। तो इसका भी साहिब ने वर्णन किया है। मुसलमानों का शासन था और समस्त भारत देश की राज्य सत्ता उनके हाथ में थी एवं हिंदू स्वर्ण ब्रह्म क्षत्रिय आदि लोग अपने को उच्च श्रेष्ठ, अपना हिंदू तत्व वैदिक धर्म से सर्व से प्रधान श्रेष्ठ मानते थे। हिंदू और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे तथा कहते थे
और इसी प्रकार मुसलमान भी अपने को कहते थे कि हम मुसलमान ईमानदार जाति को खुदा ने उत्पन्न किया है। ये मुसलमानों का कहना था। इसी कारण हम लोग इन काफिर स्वर्ण हिंदुओं से सब प्रकार से श्रेष्ठ और पाक कौम है, ये मुसलमानों का कहना था। एवं हिंदू ब्राह्मणों को वेद तथा योग पवित्र जनेऊ अहंकार था, जिसका यह गोपनीय संस्कार नहीं हुआ और नहीं होता है, वह शूद्र तथा मलेच्छ जाति के हैं। और इसी प्रकार मुसलमान को भी कुरान शरीफ तथा सुन्नति का अहंकार था कि जो कुरान शरीफ नहीं मानता है तथा सुन्नति नहीं कराता है वह काफिर जाति है। अतः हिंदू काफिर जाति है, ऐसा मुसलमानों का मानना है। इनको मारने तथा जोर जुल्म से मुसलमान बनाने से खुदा प्रसन्न होता है, ये लोग ऐसा सोचते हैं पहले से ही। और उस मुसलमान को खुदा जन्नत बख्श देता है। अतः उस समय मंदिर ढाए जाते थे तथा राम कृष्ण शिव देवी देव की मूर्तियां खंडित की जाती थी और हिंदू स्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की सुंदर बहु बेटियां छीनी जाती थी। अतएव उनका सतीत्व धर्म नष्ट किया जाता था एवं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तथा अन्य जातियों को जोर जुल्म से भ्रष्ट कर मुसलमान बनाया जाता था और वेदोक्त कर्म धर्म यज्ञ आदि करना भी दुष्कर और कठिन हो गया था। इसी प्रकार उस समय बादशाह नवाब मुसलमान द्वारा समस्त भारत देश में घोर अत्याचार छाया हुआ था। ये हाल था उस समय जब सतगुरु कबीर साहिब आए थे। तथा नित प्रति हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ करते थे, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे जाते थे और धर्मांतर भी किए जाते थे। हिंदू स्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रियों में फूट थी, इस कारण ये लोग उनके साथ सामना करने में शक्तिहीन थे। अतः ऐसे समय में कोई बीच का मार्ग पकड़कर उनमें शांति स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं था। सतगुरु कबीर साहिब उस समय के सत्य सनातन धर्म के महा आध्यात्मिक नेता थे। निर्भयता से दोनों पक्षों को, दोनों जातियों हिंदू और मुसलमानों को दृढ़ता से निर्भयता से ज्ञान दिया। उसके एवज में सतगुरु कबीर साहिब को 52 कसनी दी गई। आज ऐसा कोई महापुरुष नहीं कर सकता है। वही आज भी वही है, सब वही। किसी के खिलाफ बोला जाएगा तो भुगतना पड़ेगा, बदलाव आज भी नहीं है। अतः हिंदू और मुसलमानों में शांति स्थापित करना उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने अपना सत्योपदेश देना प्रारंभ किया। हे हिंदुओं और मुसलमानों, क्या कहा है साहिब ने? ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने। ध्यान से सुनना भाइयों। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ बिचारी, साधु के 100 गुण जनेऊ के 9 गुण, पहने ब्रह्मचारी। देखो कितनी अच्छी बात साहिब ने की। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ बिचारी, और साधु के 100 गुण और जनेऊ के 9 गुण, पहने ब्रह्मचारी। कितना गहरा साहिब ने भेद दिया है। आगे, छतरी वही पाप छे करही, बांध ज्ञान तरवारी, अंतर दिल में दाया राखे, कबू न आवे हरी। अब इसमें बहुत बड़ा गहरा वेद है। छत्री कौन है? जो जितेंद्रिय है, जिसने सभी वासनाओं को बांध लिया है। बांध ज्ञान तलवारी, सत्य उपदेश के ज्ञान से
जो तलवार है, सत उपदेश रूपी तलवार से सबको काट दिया है, सभी वासनाओं को काट दिया है, और दिल में दया रखे कबू ने आवे हारी, वो कभी नहीं हारता है। ये छत्री वाला जो मार्ग है, यही सतगुरु कबीर साहब का मुक्ति का मार्ग है। आगे अब ये ब्राह्मणों को उपदेश दे दिया, क्षत्रियों को उपदेश दे दिया, अब मुसलमान भाइयों को उपदेश कर रहे हैं। पेट ने काहू बेदी पढ़ाया, सुन्नति करा है तुरक नहीं आया। कह रहे अर्थात माता के पेट से कोई हिंदू स्वर्ण ब्रह्म वेद पढ़ के जनेऊ डाल के नहीं आया है, और ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बन के आया है, और इसी प्रकार मुसलमान माता के पेट से कुरान शरीफ पढ़ के नहीं आया, तथा और ना ही सुन्नति करा के आया। सुन्नति समझते हैं हम, जनन इंद्रियों को ये आगे से, अर्थात अब यहां पे कह रहे हैं अर्थात मुसलमानी करा के नहीं आया, सुन्नति करा के नहीं आया, इसका दूसरे अर्थ में बताया मुसलमानी करा के नहीं आया। ये सब काम कहां हुए? बाहर, पैदा होने के बाद। पैदा होने के बाद ही इंसान क्षत्रिय बना, पैदा होने के बाद ही ब्राह्मण बना। और मुसलमान बन के नहीं आए। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? सच्ची तो यही सामान्यता एक मानव जाति है, अतएव हिंदू तथा मुसलमान जातियां तो स्वार्थी लोगों की बनाई हुई हैं, मनुष्यकृत कल्पित हैं। अतएव सतगुरु कबीर साहब ने आगे कहा है, मानुष जात एक है भाई, दूसर जात कहां सो आई। दूसर जात कर्म है भाई, कर्म करे तस नाम धराई। जैसा कर्म करे संसारा, तैसा जाकी जात पुकारा। सात वरन का चिन्ह न कोई, कैसे जात दूसरा होई। जाति पाति जग कोई, एक जात है सब संसारी। एक ही घर से सभी, एक ही घर से सभी सब आए। एक ही बाप के माता आए। डारी जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, मेहरी को का पहनाए। सुन्नति कराए तुरक जो भयो, तुरकनी को कहा करो। ना हिंदू ना तुरक कहाए, ज्ञान सब भरम भुलाए। तुरक हिंदू तुरक जत कुल दोई, झूठे गर्भ मत भूले कोई। गुप्त परगट भये मुद्रा काको, कहिए ये ब्राह्मण शुद्रा। कारी पीरी दूही गाई, ताकर दूध कह बिल गाई। छाड़ कपट नर अधिक सयानी, कहे कबीर भज साहेब बानी। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने, आपने दूसरे भाग में सुना है, जाति का खंडन किया है, और जो अहंकार हो गया था कि हम ऊंचे हैं, खुदा ने बना के भेजा है, तो साहिब ने कहा है ना, भाई ब्राह्मणों, अगर आप जनेऊ योग पवित्र धारण करके माता के गर्भ से पैदा होते तो आपको ऊंचा माना जाता। और मुसलमानों को भी कहा है कि जो आप माता के गर्भ से ही सुन्नति करा के आते, मुसलमानी करा के आते, तो आपको श्रेष्ठ माना जा सकता था। आप सुन्नति करा के मुसलमान तो बन गए, लेकिन मुसलमानी की सुन्नति तो नहीं हुई, वो तो हिंदू ही है। ये साहिब ने आगे ये जो वाणी अभी आपने सुनी है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है, पूरी रमैनी में यही खुलासा किया है। कह रहे आप तो मुसलमान बन गए सुन्नति करा के, मुसलमानी ने कौन सी सुन्नति कराई है, वो तो हिंदू ही है।
ऐसे ब्राह्मणों को कहा है। आप तो जनेऊ डाल के, योग पवित्र डाल के ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मणी को क्या पहनाया है? तो विस्तार से जब ये रमेनी आएंगी आगे, तो उनमें विस्तार से सुनेंगे। ये शब्द आया था तो सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि रचना में इसका भी खंडन कर दिया है। अब ये प्रथम प्रकरण जो है, प्रथम रमेनी, दो भाग आप सुन चुके हैं। अब कोशिश करेंगे दो भाग में इसका समापन करें। तो कल तीसरा भाग आएगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, सवाल के जरिए पूछा जाता है सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति क्या है। ये भक्ति ही चल रही है। जो जो बताया जा रहा है इन सब से छूटना है। ये सहज भक्ति है साहिब की, इन सब से छूटना है। इसलिए ही बीजक सुनते सुनते सत्य का दर्शन हो जाएगा। आप यकीन मानिए। सतनाम साहिब बंदगी।